दोस्तों, दिलजीत दोसांझ के ऊपर बॉर्डर टू ना करने का बहुत प्रेशर था और बॉर्डर टू ना करेंगे वो, इस तरह की बहुत सारी बातें आ रही थी। उनको बॉर्डर टू से निकलवा दिया जाएगा, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम ऊंची ऊंची बातें हम लोग सुनते आ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ ऊंची ऊंची बातें थी और कुछ नहीं था। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के ऊपर जो बैन लगा था बॉर्डर टू से, उसको उठा दिया गया। अरे भाई साहब, लगा ही कब था? जब लगेगा तब तो उठाया जाएगा, अभी तो लगा ही नहीं था। दिलजीत दोसांझ तो डे वन से फिल्म में काम कर रहे थे, आखिरी तक काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं वो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है FWICE की तरफ से, जो बहुत बड़ा संगठन है फिल्म इंडस्ट्री का, कि उसने जो है वो बैन हटा लिया दिलजीत दोसांझ के ऊपर से, सिर्फ बॉर्डर टू के लिए। बस सिर्फ बॉर्डर टू में दिलजीत दोसांझ काम कर सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं और काम नहीं कर सकते। सोचने और हंसने वाली बात है कि भाई, एक फिल्म में काम करने दे रहे हो, दूसरी फिल्मों की बातें कर रहे हो जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जाहिर बात जब वो भी आएंगी तो उस पर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चलती है। तो बहरहाल जो बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर टू नहीं करने देंगे, बॉर्डर टू से निकाल देंगे और उसकी शूटिंग नहीं होने देंगे। भाई साहब, यहाँ मामला था टी सीरीज़ का। सरदार जी 3 के मेकर्स नहीं थे, बल्कि ये मेकर्स हैं टी सीरीज़। और टी सीरीज़ के सामने किसी की कितनी चलती है सभी जानते हैं, क्योंकि उनके सामने किसकी कितनी हैसियत है ये सब जानते और पहचानते हैं। तो जो मामला है वो ये सामने आया कि FWICE जो बहुत ज़्यादा उसने उधम मचाई थी कि दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर टू से निकाल देंगे, लेटर लिख दिया है ये वो। उनको 2 बार मीटिंग करनी पड़ी टी सीरीज़ में जाके भूषण कुमार के साथ, और भूषण कुमार ने उनको ये बताया कि भैया, दिलजीत दोसांझ की शूटिंग जो है 80-85% कंप्लीट हो चुकी है और अब सिर्फ एक गाना बचा है। अब ऐसे में उसको कैसे रिप्लेस करें? तो जाहिर सी बात है, ये अब जो भी बात हो, लेकिन जाहिर सी बात जब सामने बैठे हो भूषण कुमार तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और यहाँ पे भी यही हुआ होगा, क्योंकि इस बात पे एग्री हो गए कि ठीक है, अच्छा दिलजीत दोसांझ बॉर्डर टू में काम कर रहे हैं, लेकिन आगे कभी आप इनको साइन ना करिएगा। यानी कि दिलजीत दोसांझ अब तीसरी की कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे शायद उन्होंने भी ये कह दिया होगा भूषण कुमार ने, चलो ठीक है, हम इनको आगे किसी फिल्म में अपने साइन नहीं करेंगे, अपने किसी प्रोजेक्ट में इनको नहीं लेंगे। लेकिन सारी साख तो यहाँ पे जो लगी हुई थी कि अगर बॉर्डर टू से दिलजीत दोसांझ हटा दिए जाएंगे, तब तो आपका जो संगठन है, आपकी जो बात है वो पुख्ता बात है। क्योंकि आपने तो एक बनी बनाई फिल्म सरदार जी 3 को हिंदुस्तान में रिलीज इसलिए नहीं करने दिया कि उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे उसमें, और जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया था वो कतई काबिल बर्दाश्त नहीं था। इसलिए बहुत अच्छा हुआ नहीं आपने करने दिया, यहाँ पे उनको हटाना चाहिए था फिल्मों से। लेकिन सिर्फ दिलजीत दोसांझ को और ज़्यादा सिर्फ टारगेट करना कि भैया उनको कोई और फिल्म नहीं करने देंगे, तो आपको बताते चलें भाई साहब, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक को हक़ है अपनी बात करने, सुनने और कहने का। यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चलती है। बहरहाल खबर यही है कि बॉर्डर टू में दिलजीत दोसांझ काम कर रहे हैं। और यही नहीं, जब बहुत ज़्यादा उधम मच रही थी कि दिलजीत दोसांझ को रोक देंगे, उसकी शूटिंग नहीं करने देंगे, दिलजीत दोसांझ ने करारा जवाब देते हुए एक वीडियो बनाया, अपने सोशल मीडिया पर डाला, जो कि उन्होंने बॉर्डर टू के सेट से बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ ने ये करारा जवाब दिया था उन लोगों को जो ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, दिलजीत दोसांझ को हम बॉर्डर टू से निकाल फेंकेंगे। बहरहाल खबर यही है कि दिलजीत दोसांझ अभी भी बॉर्डर टू में है, वो हैं और वो दिखाई देंगे प्रॉपरली बॉर्डर टू में अपना रोल करते हुए।